हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 24 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। राह ढूंढोगे अगर तो रास्ते भी मिलेंगे, मंजिलें खुद चलकर नहीं आती। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वाज द थर्ड मीटिंग ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हेल्ड। केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुई है? तो ये हुई है दिल्ली के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक विज्ञान भवन नई दिल्ली में बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने की है। केन बेतवा परियोजना जल संरक्षण और बुंदेलखंड क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये केंद्र और राज्य की प्रमुख परियोजना है। वर्ष 2023 से 24 के लिए कार्य योजना परियोजना प्रबंधन सलाहकार संस्था को संलग्न करना, भू अधिग्रहण और प्रभावित गांवों के पुनर्वास व पुनर्स्थापना, केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की स्थापना, ग्रेटर पन्ना के लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा तैयार किए गए एकीकृत भूभाग प्रबंधन योजना का क्रियान्वयन, KBLPA की वित्तीय जो शक्तियां, खर्च की गई धनराशि का राज्यों को पुनर्भुगतान आदि इसके अंदर जो है ये शामिल थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज गॉट द सेकंड रैंक ग्लोबली इन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुई है मुकेश अंबानी को। 20 का करेक्ट आंसर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी को ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 के अंदर ग्लोबल लेवल पर नंबर 2 और भारतीयों में नंबर 1 जो स्थान है ये मिला है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स उन CEO को ग्लोबल लेवल पर मान्यता देता है जो कर्मचारियों, निवेशकों सहित सभी हितधारकों और व्यापक समाज की जरूरतों को संतुलित करके व्यावसायिक मूल्य का निर्माण करते हैं। अमेरिकी टेक लीडर एनवीडिया के जेनसेन हुआंग इस रैंकिंग में 83 BGI स्कोर के साथ में पहले स्थान पे रहे हैं और मुकेश अंबानी को 81.7 का BGI स्कोर मिला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, when will the first global tourism summit be organized in India under the G20 presidency of India? भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जाएगा 10 से 12 अप्रैल 2023 के बीच में। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत देश में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन 10 से 12 अप्रैल 2023 के मध्य में किया जाएगा। इसका आयोजन भारत के पर्यटन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया जाएगा। इस ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन वैश्विक व्यवसायों, थिंकर्स और पॉलिसी मेकर्स को एक मंच पर लाने और भारत में पर्यटन के नए अवसरों की तलाश के लिए किया जाएगा। इस समिट का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा और रोड शो से पहले विभिन्न उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों ने CII उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में एक कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया है कि कैसे G20 अपने साल भर के नेतृत्व के दौरान भारत को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र का मुख्य क्षेत्र होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, which British Indian has been honored with the Freedom of the City of London Award
किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है मनीष तिवारी को। सी इसका करेक्ट आंसर है। इनके बारे में डिटेल से हम बात करें तो ब्रिटिश भारतीय उद्यमी ये है मनीष तिवारी। इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह जातीय अल्पसंख्यक केंद्रित मार्केटिंग एजेंसी के संस्थापक भी हैं और ये अवार्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी मिल चुका है। इस अवार्ड के अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत नेता नेल्सन मंडेला और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स शामिल हैं। मनीष तिवारी हियर एंड नाउ 365 नामक एजेंसी के भी संस्थापक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी विल लॉन्च इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस फॉर रेल वायर कस्टमर्स फ्रॉम जनवरी 26? कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करने वाली है रेलटेल। ए इसका करेक्ट आंसर है। रेलटेल रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस की शुरुआत 26 जनवरी से करने वाली है। रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। रेलटेल ने उल्का टीवी ब्रांड के तहत रेल वायर उपयोगकर्ताओं के लिए आईपीटीवी की जो सर्विस है ये शुरू करेगी। इसके लिए रेलटेल ने हैदराबाद के सिटी ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ में हाथ मिलाया है। वर्तमान में रेलटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद बहरीन आईएसए अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विस? मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये मिला है डॉक्टर सैंडुक रुइट को। बी इसका करेक्ट आंसर है। हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक डॉक्टर सैंडुक रुइट को मानव सेवा के लिए बहरीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आईएसए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में $1 मिलियन प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक शामिल है। डॉक्टर रुइट दूर के नेत्र शिविरों में उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रो सर्जिकल ऑपरेशन के ये विशेषज्ञ हैं। इन्होंने आधुनिक नेत्र चिकित्सा को एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए सस्ता और सुलभ बनाया है। यह द्विवार्षिक पुरस्कार अगले महीने मनामा में ईसा सांस्कृतिक केंद्र में राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के संरक्षण में आयोजित होने वाले एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उन्हें 2007 के अंदर द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया था। 2016 के अंदर उन्हें एशिया सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा एशियन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बने हैं प्रवीण शर्मा बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया है। शर्मा को पदभार ग्रहण करने की तिथि से या अगले आदेश तक 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत पद पर नियुक्त किया गया है। शर्मा 2005 बैच के इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के ये अधिकारी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है और इसे रणनीति तैयार करने, तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण और राष्ट्रीय के कार्यान्वयन की भूमिका ये सौंपी गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ेगा। मिशन न केवल अस्पतालों की प्रक्रिया को सरल बनाएगा बल्कि जीवन को आसान भी बनाएगा। डिजिटल इकोसिस्टम अन्य सुविधाओं जैसे डिजिटल परामर्श, रोगियों की सहमति से चिकित्सकों को उनके रिकॉर्ड तक पहुंचने में सक्षम ये बनाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन है, which has become the most valuable brand in the world? दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बन गया है अमेजन। सी इसका करेक्ट आंसर है। अरबपति जेफ बेजोस की ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन, और पिछले साल के टॉपर एप्पल को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान ब्रांड ये बन गई है। अमेजन ने इस वर्ष अपने ब्रांड मूल्य में 15% की गिरावट के बावजूद 350.3 बिलियन डॉलर से 299.3 बिलियन डॉलर गिरने के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट ग्लोबल 500 2023 के अनुसार अमेज़न नंबर 1 पर वापस आ गया है, और इस साल इसकी जो ब्रांड वैल्यू है ये 50 बिलियन डॉलर से अधिक गिर गई है, और इसकी जो रेटिंग है ये ट्रिपल ए प्लस से ट्रिपल ए पर गिर गई है। आईफोन निर्माता एप्पल दुनिया के दूसरे सबसे मूल्यवान ब्रांड मूल्य जो है ये 16% घटकर 355.1 बिलियन डॉलर से 297.5 बिलियन डॉलर हो गया है, और इस कारण ये दूसरे स्थान पर खिसक गया है। ब्रांड मूल्य में इस वर्ष की गिरावट आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के साथ पूर्वानुमानित राजस्व में गिरावट से संबंधित है, और भारत से 150 साल से अधिक पुराना टाटा समूह शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र ब्रांड है। समूह का ब्रांड मूल्य पिछले साल 78 से बढ़कर 69 हो गया है। हालांकि रैंकिंग ऊपर जाने के कारण उपलब्ध नहीं थे। भारतीय आईटी टेक दिग्गजों में इन्फोसिस पिछले साल के 158वें स्थान से उछलकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज वॉन द बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022? किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमिटेड के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमिटेड ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का जो पुरस्कार है ये जीता है। सर्वश्रेष्ठ बैंकों का सर्वेक्षण बिजनेस टुडे केपीएमजी मतलब बीटी केपीएमजी सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण के द्वारा किया गया था। बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए से कम के बुक साइज वाले बैंकों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जीता है। बीटी केपीएमजी सर्वेक्षण कर रहा है और किसी बैंक को पुरस्कृत घोषित करने के लिए 37 मापदंडों के साथ पिछले 27 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ बैंकों को ये पुरस्कृत कर रहा है। टीबीएम ने संबंधित श्रेणियों में अव्वल आने के लिए अपना प्रदर्शन दिखाया है। तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमिटेड की जो स्थापना है ये 1921 में नादर बैंक के रूप में की गई थी। बाद में इसे 1962 में तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक में बदल दिया गया। टीएमबी 2010 से 2015 तक 5 वर्षों तक लगातार सबसे तेजी से बढ़ने वाले निजी क्षेत्रों के बैंकों में से एक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड द वीकेस्ट इकोनॉमी इन साउथ एशिया बाय द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है पाकिस्तान को। ए इसका करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार इस साल पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर केवल 1.7% रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी पाकिस्तान को परेशानियों का सामना करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1.1 अरब डॉलर के 2 ऋणों को मंजूरी देने पर फैसला टाल दिया है। पाकिस्तान प्राकृतिक आपदाओं, भोजन की कमी, गरीबी के बीच आर्थिक मंदी के लिए चर्चा के अंदर है। पाकिस्तान में पिछले साल जुलाई में बाढ़ आई थी जिससे बड़े पैमाने पर खेत तबाह हो गए थे। देश में विदेशी मुद्रा भंडार 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत को देखते हुए विशेषज्ञों ने
पाकिस्तान को राहत के लिए 33 अरब डॉलर की जरूरत बताई है। चलिए 23 जनवरी की जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने पांचवी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये की गई है साउथ कोरिया और भारत के साथ में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है पढ़ो प्रदेश नाम से जो योजना है इसको बंद करने का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसन के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। फोर नंबर क्वेश्चन है, आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर वेडर रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 2025 तक जो है ये पूरा हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। डी इसका करेक्ट आंसर है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक को मिली है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोर्ट बाय गूगल पे का परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारत के अंदर किया गया है। एट नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मास्टर कार्ड ने की है। नाइन नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है कर्नाटका के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं शुभमन गिल बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये समझौता हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।